हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पफ रेगलन स्लीव बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इस तरीके की सिंपल रेगलन स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग की थी। आप यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी लिंक देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम रेगलन पफ स्लीव की पेपर कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके का चार्ट पेपर लेना है और उस चार्ट पेपर को हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमने जो सिंपल रेगलन स्लीव की पेपर कटिंग की हुई है उसे हमें इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से हमें नेक तक ही, यहाँ से यहाँ तक ही हमें प्लेट लगानी है। नीचे वाले आर्म होल वाले पार्ट में हमें यहाँ पर प्लेट्स नहीं लगानी है। यहाँ पर हम यह वाला पार्ट है वो मेज़र करेंगे तो हमारा यह वाला पार्ट 6 इंचेस आ रहा है। अब हमें स्टार्टिंग से भी 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। यह वाली मार्क पर भी हमें प्लेट्स नहीं लगानी है। इस तरीके से हम नेक के साइड से 1.5 इंच की दूरी पर और यहाँ आर्म होल की साइज पर प्लेट नहीं लगाएंगे और यह बीच वाले पार्ट में हम प्लेट्स लगाएंगे। अब हमें यह बीच वाले पार्ट में इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क कर लेने हैं। इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारे फर्स्ट वाले मार्क को हमें इस लाइन से इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है और यहाँ पर भी हम ऊपर की तरफ आधे इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे और इन सभी लाइन को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। लाइन को जॉइंट करने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरीके से कट लगाना है। इस तरीके से सेंटर में कट लगाने के बाद अब हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसे भी हमें इस तरीके से यहाँ से काट लेना है। इस तरीके से लाइन वाला पार्ट कट करने के बाद अब हमने जो दूसरा चार्ट पेपर लिया हुआ है उसे हमें बीच में से इस तरीके से ओपन कर लेना है और जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो रेगलन स्लीव की कटिंग पेपर में की हुई है उसे हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। नीचे से हमें 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और अपनी स्लीव को यहाँ से इस तरीके से हमें सेट करना है। स्लीव को इस तरीके से सेट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से टेप से अपनी स्लीव को यहाँ पर चिपका देंगे। इस तरीके से दोनों ही तरफ टेप से स्लीव को चिपकाने के बाद अब हमें यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है और अपनी स्लीव को यहाँ पर हमें टेप से इस तरीके से चिपका देना है। अब हम यहाँ से अपनी इस वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और यहाँ से हम हाफ इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है और यह वाले मार्क पर अपनी पट्टी को इस तरीके से मिलाना है और उसे टेप की मदद से चिपका देना है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी यहाँ से इस तरीके से अलग कर देंगे। अब हमें ऊपर से 2 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और यहाँ वाला जो हिस्सा है उसे हमें हाफ इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। नीचे की तरफ हम 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। इन मार्क पर अपनी पट्टी को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और टेप की मदद से पट्टी को चिपका देंगे। फिर से हम दूसरी पट्टी को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें ऊपर से 2 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है।
2 इंच की दूरी पर मार्क लगाने के बाद अब हमें फिर से यहाँ से ½ इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और नीचे की तरफ हम 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और दूसरी पट्टी को इस तरीके से इन मार्क पर सेट करेंगे और टेप की मदद से उसे भी हम चिपका देंगे। फिर से हम दूसरी पट्टी को कट करेंगे, ऊपर से 2 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे, बीच वाले पार्ट में हम ½ इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और दूसरी पट्टी को इन मार्क पर हम चिपका देंगे। फिर से हम दूसरी पट्टी को इसमें से इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें यहाँ ऊपर से मार्जिन है वो 1.5 इंच की दूरी पर लेना है, बीच में हम ½ इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हमें यहाँ पर यह वाली 2 पट्टी को इस तरीके से कट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो नेक वाला हिस्सा है वो यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से हमने मिला दिया है। यहाँ तक ही हमें अपनी पट्टियों को कट कर देना है। अब हमें यह वाले हिस्से जैसा भी है उसी तरीके से हमें उसे चिपका देना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम यह वाली स्लीव को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्लीव को ड्रॉ करने के बाद दूसरी तरफ से हमें अपनी पेपर कटिंग को इस तरीके से निकाल देना है और अपने पेपर को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। पेपर को बीच में से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से पेपर की कटिंग करने के बाद अब हम इसी तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग अपने फैब्रिक में भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी स्लीव की कटिंग अपने फैब्रिक में भी इस तरीके से कर ली है। आपको इसी तरीके की 2 स्लीव को कट करना है। अब हमें हमारे फैब्रिक की दोनों ही सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है और जो हमने स्लीव कट की हुई है उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेट्स लगाते जाना है। हमें यहाँ नेक वाले पार्ट से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क कर लेना है और नीचे की तरफ आर्म होल की साइड से हमें 2 इंच की दूरी पर मार्क कर लेना है। यह वाले मार्क पर हमें अपनी प्लेट्स को नहीं लगाना है और बीच वाला जो पार्ट है उस पार्ट में हम अपनी प्लेट्स को लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक पार्ट में इस तरीके से प्लेट लगा दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अपनी प्लेट्स को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम आर्म होल की साइड से 2 इंच की दूरी पर और नेक की साइड से हम 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और बीच वाले पार्ट में हम प्लेट्स लगाएंगे। इस तरीके से प्लेट्स लगाने के बाद अब हमारा जो यह वाला फैब्रिक है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ ना दिखे, इसलिए उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें कुछ इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने से यह वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ इस तरीके से दब जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा, तो हमारी रेगलन स्लीव है वो इस तरीके से बिल्कुल ही परफेक्टली तरीके से ऊपर की तरफ दिखेगी। अब हमें इसकी मोहरी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर कर यहाँ किनारी पर भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ नेक में इस तरीके से अपनी पट्टी को अटैच किया हुआ है, उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर कर अपने नेक की फिनिशिंग भी हमें कर लेनी है।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी पफ रेगलन स्लीव को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।